गणेश चतुर्थी मनाया क्यों जाता है? तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर ईसाई हो, जो भी धर्म से तुम आते हो, तुम्हें ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तुम्हें गणेश जी का कहानी जानना पड़ेगा, क्योंकि मेरा बहुत सारा खास आदमी है जो कि दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं, फिर भी उनके घर के आगे गणेश जी का मूर्ति या फिर गणेश जी की तस्वीर लगी हुई है। और ना 90% लोग गणेश जी का कहानी को नहीं जानते, और अगर जानते भी है तो तुम्हें ये वीडियो देखना पड़ेगा पूरा लास्ट तक, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो तुम्हें शायद नहीं पता होगा। और रुको जरा, मैं पहले बता दे रहा हूँ कि गणेश जी का सर पहले से हाथी का नहीं था। तो पुरानी कथाओं के अनुसार माँ पार्वती अकेले पड़ गई थी जब शिव जी तपस्या के लिए गए थे। तो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्होंने अपने शरीर के मैल से, शरीर के हल्दी से एक पुतला बनाया और उस पुतले के अंदर प्राण ढाल दिया, और इसी तरह जन्म होता है गणेश जी का। पर यहाँ तक उनका शरीर, उनका सर एक इंसान के जैसा था, ना कि हाथी के जैसा। तो माता पार्वती अपने कक्ष के अंदर नहाने गई और उन्होंने गणेश को उस कक्ष का पहरेदार बना दिया ताकि कोई अंदर ना आ सके। पर तभी शिव जी अपने तपस्या से वापस आए और वो माँ पार्वती की रूम के अंदर जाना चाहते थे, पर गणेश जी जो कि उस कक्ष का पहरा दे रहे थे, उन्होंने शिव जी को जाने से रोक दिया। और शिव जी के बार बार कहने पर भी कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और पार्वती जी का पति हूँ, गणेश जी ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, जिससे गुस्सा होकर महादेव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी के ऊपर हमला किया और उनका सर धड़ से निकाल दिया। और जब माँ पार्वती को पता चला कि उनके बेटे का हत्या कर दिया गया है, वो भी उनके पति के द्वारा ही, तो वो गुस्से में पूरी तरीके से आग बबूला हो गई, जिसकी वजह से पूरी दुनिया रुकने लगी थी और इस दुनिया को माँ पार्वती से बहुत ज्यादा खतरा होता। इसलिए शिव जी ने माँ पार्वती का गुस्से को देखकर उनसे वादा कर दिया कि हमें जो भी सबसे पहला जीव मिलेगा, हम उसका सर गणेश जी के ऊपर लगा देंगे। और सबसे पहला जीव उन्हें मिला था हाथी का बच्चा, और ऐसे ही गणेश जी का वापस से पुण्य जन्म हुआ हाथी के रूप में। और अब असली स्ट्रगल यहीं से शुरू होता है। देवताओं में एक सवाल उठने लगा कि गणेश जी या फिर कार्तिकेय जी, किसका पूजा सबसे पहले होगा, किसका अधिकार सबसे ज्यादा है प्रथम पूज्य में। और शर्त ये रखा गया कि गणेश जी और कार्तिकेय जी में से जो इस अर्थ का चक्कर सबसे पहले लगा के आएगा, उसी को सबसे पहले पूजा जाएगा पूरी दुनिया में। तो दोनों भाई ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और कार्तिकेय जी मोड़ में बैठ के इस अर्थ का चक्कर लगाने के लिए निकल गए, और गणेश जी बच गए अपने छोटे से चूहे के साथ, छोटे से मूसक के साथ। अब सोचो जरा, गणेश जी ने क्या किया होगा एक छोटे से मूसक के साथ। उन्होंने अपने माँ बाप यानी कि शिव जी और पार्वती जी का ही चक्कर लगा लिया और कहा कि मेरे लिए मेरे दुनिया, मेरा सृष्टि, मेरे माता पिता ही है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि स्पीड और ताकत ज्ञान को नहीं हरा सकता। गणेश जी यहाँ पे जीत गए और उन्हें मिला प्रथम पूज्य का दर्जा, मतलब हर एक शुभ काम में सबसे पहले उनका ही पूजा किया जाएगा। तो चलो आते हैं उस पार्ट में जिसके लिए आप सब रुके हुए हो। फैक्ट नंबर 1, उनका एक दांत टूटा हुआ है और इसका कारण शायद तुम्हें हैरान कर देगा। तो कथा कहती है कि महर्षि वैश्य जब महाभारत लिख रहे थे तो उन्होंने गणेश जी के साथ एक शर्त रखा कि मैं महाभारत को बोलते जाऊंगा और तुम्हें बिना रुके महाभारत को लिखते रहना होगा। पर लिखते लिखते गणेश जी का पेन टूट गया और गणेश जी ने अपने एक दांत को तोड़ा और वापस से ही लिखना स्टार्ट कर दिया ताकि महाभारत का कथन पूरा हो पाए और वो शर्त भी ना हारे। फैक्ट नंबर 2, एक छोटा सा मूसक, एक छोटा सा चूहा उनका वाहन क्यों है? इतने बड़े भगवान और एक छोटा सा मूसक, इसका मतलब ये है कि कोई जीव चाहे वो जितना भी छोटा हो या फिर कितना भी कमजोर हो, लेकिन अगर उसके अंदर भक्ति है और शक्ति है तो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए तो कहा जाता है कि एक इंसान का बल, एक इंसान का साहस उसके साइज के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता। फैक्ट नंबर 3, मोदक। सिर्फ मोदक ही उनका इतना ज्यादा फेवरेट क्यों है? तो मोदक एक मिठाई है जिसका ऊपर वाला चोटी जो होता है ना, वो बंद होता है। तो इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि ज्ञान को, नॉलेज को अपने अंदर समेट के रखो और सही टाइम आने पर ही उसे बाहर निकालो। और साथ में ना मोदक का बाहर का जो सरफेस होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा टाइट होता है और अंदर में बहुत ही मिठास, गुड़ और नारियल का फीलिंग होता है, जो कि दर्शाता है कि तुम बाहर से जितना भी ज्यादा कठोर हो, अंदर से नरम रहना चाहिए तुम्हें। फैक्ट नंबर 4, गणेश चतुर्थी का असली कनेक्शन फ्रीडम मूवमेंट से है। और ये सिर्फ कथा नहीं है, किसी किताब में लिखा नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है। तो 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में गणेश चतुर्थी को एक घर का एक प्राइवेट सेलिब्रेशन को बाहर निकाल के एक पब्लिक सेलिब्रेशन, एक पब्लिक उत्सव बना दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने उस समय पब्लिक गैदरिंग को बैन कर दिया था और वो इस धार्मिक त्योहार के जरिए उस बैन को हटाना चाहते थे। और इसी कारण की वजह से दूसरे धर्म, दूसरे जाति वाले लोग एक साथ आके मिल सके और आजादी के लिए लड़ पाए। मतलब हम जब गणपति बाबा मोरया कहते ना, हम सिर्फ भगवान को नहीं बुलाते, हम एक आजादी की कहानी को याद भी करते हैं। और पता है, गणेश जी को ना दूसरे फॉरेन कंट्रीज में भी पूजा जाता है और इंडोनेशिया के पैसे में तो उनका इमेज भी छपा हुआ है।
गणेश जी की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में जितना भी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाए, जितना भी ज्यादा ऑब्स्टिकल आ जाए, हमें रुकना नहीं है, कैसे भी चलते रहना है आगे। जैसे कि उनका सर कट गया था, उनका दांत टूट गया था, फिर भी वो कभी नहीं रुके और वो सबसे पहले पूजे जाने वाले प्रथम पूज्य भी बने। और इसलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहते हैं, यानी कि तुम्हारी जिंदगी में से प्रॉब्लम्स को हटाने वाले। तो अगली बार तुम्हारी जिंदगी में जितना भी बड़ा प्रॉब्लम है, जितना भी बड़ा ऑब्स्टिकल है, याद रखना कि बप्पा भी ठोकर खा के इतने बड़े भगवान बने हैं। और अगर ये कहानी और हिडन फैक्ट सब पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिख देना गणपति बब्बा मोरिया। और सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना, क्योंकि कल का स्टोरी और भी ज्यादा मोटिवेशनल और भी ज्यादा मिस्टीरियस कुछ भी हो सकता है। तब तक ले बाय बाय।